हो गई है कि ना वो घर का है और ना ही घाट का। दरअसल नेतन्याहू के एक फैसले से इजराइल के नागरिकों की जिंदगी अब तबाह हो रही है, क्योंकि इजराइल छोड़ने वालों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहूदी अपना मुल्क छोड़ कर दूसरे देशों में शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर कब क्या हो जाए इसकी गारंटी ना नेतन्याहू की है और ना ही उनकी सरकार की है। तभी तो बड़ी तादाद में लोग इजराइल को छोड़कर पहले भी पलायन कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल की हालत ये हो गई है कि इजराइल के यहूदियों को कोई भी देश शरणार्थी के तौर पर अपने देश में एंट्री तक नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि घूमने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको भी वहाँ से भगा दिया जा रहा है। ऐसी ही कुछ रिपोर्ट, ऐसी ही कुछ जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आई है, जहाँ पर साफ तौर पर इजराइल की हालत कैसी हो गई है वो आपके सामने आपको इन रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि कई ऐसे रिपोर्ट मीडिया के हवाले से सामने आ रही है, जहाँ पर इजराइल में लगातार छोड़ने के जो इजरायली नागरिक हैं वो आमादा है, और ऐसे में इजरायली नागरिक छोड़ कर दूसरे देशों में जाकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है, ये पेज है टैमर करके एक पेज है, उनके ज़रिए कुछ जानकारी साझा की गई है, आपके स्क्रीन पर रखूँगी। हालांकि ये जो पूरा का पूरा जानकारी है दोस्तों वो अरबी में लिखा गया है, अरबी में दिया गया है, लेकिन मैं आपको उसको हिंदी में बताऊंगी कि क्या और किस तरीके की बातें इजराइल को लेकर कही गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि इजराइल को ग्रीक द्वीप सीरोस पर उतरने से रोके जाने के बाद जहाज़ जो है साइप्रस की ओर रवाना हो रही है, क्योंकि इजरायली बड़ी तादाद में साइप्रस के अंदर भी घुस रहे हैं और साइप्रस में भी वहाँ के विपक्षी पार्टी के जरिए विरोध किया जा रहा है कि ये हमारे जगह आकर के बसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। जैसा जो हाल अभी गाज़ा का हो रहा है वैसा ही अब साइप्रस का होगा, इसलिए सरकार को सचेतता के साथ इन लोगों को यहाँ पर बसने नहीं दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों इजराइल को ग्रीक द्वीप सीरोस में उतरने से मना करने के बाद साइप्रस की ओर जहाज़ जो है ये वाला रवाना हो रहा है। अपने अपराधों के कारण इजराइल को अब स्वागत कहीं भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाज़ा पट्टी में उनके अत्याचार से लोग अलग थलग सब देश जो है खुद से करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी इजराइल का सपोर्ट समर्थन नहीं करना चाहता है जिससे उनको परेशानी हो, और हर किसी को लग रहा है, लगेगा क्या दोस्तों, जो दिख रहा है वही अब तमाम मुल्कों के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। गाज़ा पट्टी में जो नरसंहार हो रहा है वो आपके सामने है, कई रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में जो है गाज़ा पट्टी के अंदर लोगों को जान जो है आईडीएफ सैनिकों के जरिए ली जा रही है, उन लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में उनके साथी देश भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो बाकी देशों की क्या बात की जाए। जहां पर इजराइल को जाने का लगता था कि वो चले जाएंगे, उनका वहां पर स्वागत होगा, वो देश भी अब उनको बाहर की ओर अपने देश में घुसने तक नहीं दे रहा है। बड़ी तादाद में इजरायलियों को भगाया जा रहा है, ये स्थिति दोस्तों हो गई है। आगे दोस्तों एक न्यूज़ है अंतिफा अल्ट्रास करके, उसके ज़रिए कुछ जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों इजरायली जो है ग्रीस में जहाज़ पर फंस चुके हैं, क्योंकि बंदरगाह पर फ़िलिस्तीन समर्थन उनका विरोध कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग उनको जहाज़ से उतरने से रोक रहे हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो उनके देश में ना आए और इजराइल का झंडा ना लहराएं। आपका यहाँ पर स्वागत सत्कार नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर है, उनकी हवाले से मैं आपको ये तमाम खबर, ये तमाम जानकारी जो है वो साझा करते हुए दिखाई दे रही हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर कैसे इजरायलियों का स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है, बल्कि उनको भगाया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से अपने देश में घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के साथ जो भी इजराइल के ज़रिए किया गया है उसका वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद इस वक्त इजराइल का विरोध कर रही है, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर यूके हो, या इटली हो। ये तमाम वो देश है दोस्तों जो लगातार इजराइल के साथ खड़े हुए थे, इजराइल का समर्थन दे रहे थे, इजराइल के हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन आज इजराइल को देखना पसंद नहीं किया जा रहा, इजराइल को घुसने तक नहीं दिया जा रहा। ये स्थिति, ये हालत जो है इजरायली यहूदियों का हो गया। हालांकि उन लोगों का कोई जो है, उन लोगों ने क्या किया है,
वो लोग तो टूरिस्ट है, उन लोगों के ज़रिए कुछ नहीं किया गया है। करती तो सरकार है, फैसला तो सरकार के ज़रिए लिया जाता है, लेकिन आम नागरिक ऐसे ही पिसते हैं। सरकार तो अपने आलिशान बंगलों में हिफाजत के साथ रहती है, लेकिन पिसता कौन है? आम नागरिक। हमेशा से यही रहा है। ऐसे ही इस वक्त इजराइल के आम नागरिक इन तमाम चीज़ों को लेकर पिस रहे हैं। उनको हर तरफ से भगाने की कोशिश जो है करी जा रही है, उनको हर तरफ से भगाया जा रहा है। आगे कुछ जानकारी है दोस्तों अल जज़ीरा अरबिक न्यूज़ के हवाले से, जहां पर जानकारी साझा किया गया है कि फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता में प्रदर्शनकारियों ने ग्रीस में क्रूज़ जहाज़ से इजरायली पर्यटकों को रोकने से साफ तौर पर मना कर दिया है। अब अल जज़ीरा की रिपोर्ट भी इस खबर की पुष्टि कर रही है। पहले तो लगता है दोस्तों कि ऐसे ही खबर कोई लोग चला रहे, लेकिन कई ऐसी खबर होती है जो लोगों तक पहुंचती नहीं है और ना ही पहुंचने दिया जाता है। अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया में जाकर चेक करेंगे तो ऐसी कोई खबर आपको दिखाई या बताई नहीं जा रही होगी कि देखिए कितने बड़े लेवल पर इजराइल का विरोध हो रहा है, इजराइल को लेकर हर तरफ से भगाया जा रहा है, उनका सपोर्ट, उनका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। आगे देखिए एक और है, एक पेज है एच शालान, उन्होंने कुछ तस्वीर से शेयर की और बताया कि ग्रीस में इजराइल को लेकर पर्यटक जहाज़ को हर तरीके से रोकने की कोशिश की और कहा है कि यहाँ पर इजरायलियों का स्वागत नहीं है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंध है, उनको अपने देश में हम घुसने नहीं देंगे। एक नहीं बल्कि कई, जी हाँ, कई पेजों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए इजराइल को लेकर जो विरोध हो रहा है उसके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। आगे दोस्तों एक पेज है फ़िलिस्तीन ऑनलाइन करके, फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक पेज बना हुआ है फ़िलिस्तीन ऑनलाइन। उसमें लिखा गया कि फ़िलिस्तीन के समर्थक विरोध प्रदर्शन के कारण ग्रीक द्वीप सिरोस में उतरने से तमाम सैकड़ों इजरायली प्रवासियों को रोक दिया गया है। वो पूरी तरीके से वहां फंस चुके हैं और वो अब अपना अलग ठिकाना, अलग रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है दोस्तों आपके सामने है, जहां पर भारी विरोध का सामना जो है इजराइल को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।